तो मैंने आपको होम टैब में आपको करा रहा था, होम टैब में मैंने आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीटली करा दिया था। उसके बाद हमारा जो चल रहा था वो था फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप मैंने आपको कराया और कल मैंने आपको फॉन्ट ग्रुप के साथ साथ मैंने आपको 4 अलाइनमेंट भी कराए थे। तो फॉन्ट ग्रुप में मुझे कुछ रह गया था तो मुझे वो बाद में याद आया, तो आज पहले मैं वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। उसके बाद हम पैराग्राफ ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा फॉन्ट ग्रुप जो रह गया था उसको। तो सबसे पहले देखिएगा, फॉन्ट ग्रुप की जो शॉर्टकट की है, फॉन्ट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+D है। और मैंने आपको बताया भी था, जैसे हम Ctrl+D दबाते हैं तो यहाँ पर एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस तरीके से देख लीजिएगा, ये वाला। इसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी आप लोगों को, Ctrl+D। इसके अलावा मैंने एक शॉर्टकट की इसकी एक और बताई थी, एक थी Ctrl+Shift+F, वो भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की थी। तो मैंने आपको 2 शॉर्टकट की बताई थी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की। तो ये वाला आपका जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखो तो इस वाले लाइन में हेडिंग में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ये इसका हेडिंग है, लिखा हुआ है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 फॉन्ट स्टाइल दिए गए हैं। पहला रेगुलर, दूसरा इटैलिक, तीसरा बोल्ड और बोल्ड और इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, यानी इसको बोलते हैं बोल्ड इटैलिक। एक होता है बोल्ड, एक होता है इटैलिक और एक होता है रेगुलर। ये आपका RSCIT के एग्जामिनेशन पूछने योग्य क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दूसरा, कंपटीशन का जो एग्जाम होता है वहां पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ लिया और जाता है। कई कंपटीशन के एग्जामिनेशन भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। उनमें आपको तीनों मिलेंगे, रेगुलर भी मिलेगा, दूसरा आपको इटैलिक मिलेगा, बोल्ड भी मिलेगा। उसके अलावा इसमें एक सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट को डाल दिया जाएगा और आप उस पर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं होगा। यानी कि फॉन्ट स्टाइल में कौन कौन से आपके होंगे, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, ये आपको याद रख। दूसरा जो है वो आपको मैंने कल बता दिया था, बाय डिफॉल्ट जो है इसमें फॉन्ट का साइज जो होता है वो 11 होता है, मिनिमम कितना होता है 8 और मैक्सिमम कितना होता है 72, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो ये बस फॉन्ट स्टाइल जो रह गया था, जो मुझे कल बताना था वो मैं नहीं बता पाया था, तो मैं आज आपको इसको बता रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ रहे थे पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में मैंने आपको अलाइनमेंट कराए थे। अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। थोड़ा सा अलाइनमेंट के बारे में फिर से बता देते हैं। देखिएगा, मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अभी जो ये अलाइनमेंट है, मैं इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, अभी जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट से राइट है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। आप अगर गौर से देखो तो यहाँ पर सीधी एक लाइन की तरह ये दिखाई दे रहा है, जबकि इधर से अगर अपन देखें तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है आप लोगों का, यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर और भी कम है। इसके बाद यहाँ इसको तो क्या नापती नहीं लास्ट वाली लाइन को, लेकिन यहाँ अगर देखें तो स्पेस ज़्यादा आ रहा है। इस चीज़ को कम करने के लिए हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं। देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करूँगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप जस्टिफाई पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको इक्वल जैसा दिखाई देगा। इस तरीके से देखिएगा, ये मैं आपको कल करा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, जिनकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई थी। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट Ctrl+L होती है, सेंटर की Ctrl+E होती है, और राइट की Ctrl+R होती है, और जस्टिफाई की Ctrl+J होती है। आप शॉर्टकट की का प्रयोग करके टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हो। अलाइनमेंट 4 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे बुलेट्स की। इसके अलावा हम बात करेंगे बुलेट्स की। अब हम बुलेट्स को देखेंगे, तो बुलेट्स का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। देखिएगा, इसमें मैं अगेन इसको वापस से
3 पैराग्राफ लेता हूँ। तो हर एक सेंटेंस को मैं सेपरेट कर देता हूँ। ये पहला सेंटेंस था, इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस है। एंटर दबा के मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ। ये अलग किया मैंने, उसके बाद डॉट के बाद एंटर कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें डॉट आपका यहाँ पर आता है इस वाले पर, उसके बाद आपका डॉट यहाँ पर आता है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद ये। तो इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम मुझको बुलेट लगाना है तब इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये आइकन जो दिया गया है बुलेट्स का दिया गया है। जैसा बुलेट्स आपको लगा, अभी नन है तो कोई बुलेट नहीं है। जैसे ही आपको बुलेट लगाना है तो आप इस तरीके से बुलेट लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको बुलेट दिखाई दे रहे होंगे। आपको और भी बुलेट आप लगा सकते हैं। सर्किल वाला है, ये वर्गाकार है, इसके बाद ये कुछ अलग तरीके का बुलेट से, ये कुछ अलग तरीके का है, ये कुछ अलग तरीके राइट वाला है। तो आपको जैसा बुलेट लगाना है आप उस तरीके के बुलेट का उपयोग कर सकते हो। तो मैं तो आपको कहूँ जो आपको अच्छा लगे उस बुलेट का आप उपयोग करो। यहाँ से आप बुलेट लगा सकते हो। इसके अलावा बुलेट लगाने का एक दूसरा तरीका और होता है, तो मैं इसको भी फिलहाल के लिए नन करता हूँ। मैंने इसको किया नन और मैंने इसको किया डिलीट। अब देखिएगा, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि व्हाट इज मैंने बुलेट पर क्लिक किया तो एक बुलेट अपना आप लग जाएगा। उसके बाद हमने कुछ भी लिखा, लिखने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे दूसरा बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब बुलेट के जो ये वाला पैराग्राफ हमने लिखा है, इसके अंदर यदि हमें कोई मैटर लिखना है तो उसके लिए भी बुलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए हम अलग प्रकार के बुलेट, जैसे मैंने इसमें लिखा, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, जैसे एंटर प्रेस किया नेक्स्ट बुलेट आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस करें और टैब बटन आपको कीबोर्ड में दिखाई देगा। ये देखो, ये देखो, ये वाला बटन जो आपको दिया गया है, ये आपको इस बटन को प्रेस करना है। तो मैं इसी बटन को प्रेस करूँ, देखिएगा क्या हुआ, ये आगे की ओर चला गया। उसके बाद इसमें आप जो लिखना चाहो वो लिखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे लिखते हैं ना उस तरीके से। अब अगेन हमको वापस जाना है, फिर हम टैब बटन दबाएंगे, उसके बाद हम बैक स्पेस बटन का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर इस तरीके से। फिर हमको इसके इनर में लिखना है तो हम टैब बटन दबाएंगे, फिर कोई डेटा लिखेंगे, उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे, देखो नेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा। इसके भी, इस वाले के भी इनर में लिखना है, अगेन हम टैब बटन दबाएंगे, फिर लिखेंगे। देखो फिर हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो देखो इस तरीके से। अब हमें नहीं लिखना, वापस आना है तो टैब बटन दबाएंगे, उसके बाद बैक स्पेस दबाएंगे। देखो इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, लिखने के बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे, ये देखो इस तरीके से। उसके बाद फिर अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अब मुझे यहाँ नहीं लिखना है, अगेन हम टैब बटन दबाएंगे, उसके बाद बैक स्पेस दबाएंगे। देखो इस तरीके से। हम यहाँ पर डेटा लिख देंगे, मैंने एंटर प्रेस किया, डेटा लिख दिया, एंटर प्रेस किया, डेटा लिख दिया। तो इस तरीके से आपने देखा होगा बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है डेटा। तो इस तरीके से हम इसमें डेटा लिख सकते हैं। ये बुलेट्स हैं। ये क्या है, बुलेट्स। ये इसके बाद आता है आपका नंबर। जैसे हम नंबर्स लगाना चाहें तो इन्हीं को सेलेक्ट करके हम नंबर्स भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे नंबर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो नंबर्स लग गए, ये नंबर्स हो गए। इनर में आपका ABCD आ गया। कभी कभी 4 ऑप्शन भी होते हैं। ये B के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द है उसके 2 प्रकार हो गए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। नंबर्स था। इसके अलावा जैसे ये ABCD है, जैसा आपको आपकी इच्छा करे उस तरीके से आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे हमने बुलेट के लिए इस्तेमाल किए थे कीज, उसी तरीके से हम इनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जैसा आपको लगाना चाहते हैं उस तरीके से आप इनको लगा सकते हो। इसके अलावा आपके इधर अगर अपन देखें, इधर कुछ इस तरीके से दिया गया है। इनर में ये वाला, ये हेडिंग में दिया गया है, ये बुलेट्स में दिया गया है। जैसा आपको लगाना है उस तरीके का आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हेडिंग स्टाइल आ गया। इसका इस्तेमाल हम आगे बताएंगे कि इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा तो उस टाइम हम इसका उपयोग बताएंगे। ये हेडिंग होता है टेबल ऑफ कंटेंट की तरह से। बाकी आप वैसे भी डायरेक्ट भी इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तभी रहेगा जब हम आपको टेबल ऑफ कंटेंट कराएंगे तो उस टाइम इसको लगाना बताएंगे। ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ 2 याद रखने, एक तो ये वाले नंबर्स और दूसरा आपको बुलेट्स। बाकी ये टेबल ऑफ कंटेंट हम पढ़ेंगे। हेडिंग होगा, ये हेडिंग डालेंगे।
ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। इसको अपन छोड़ रहे हैं अभी, टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे। उसके बाद आपका आता है डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर कोई इंटेंट नहीं दिखाया गया है। हम व्यू सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर रूलर दिया गया है। रूलर होता है, स्केल को बोलते हैं। जैसे हम रूलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इधर ऊपर की साइड में भी एक रूलर आ जाएगा आपका, और इधर भी एक रूलर आ जाएगा, स्केल आ जाएगा, जो कि आपको नाप बताता है इस पेज का कितना बड़ा ये पेज है, ठीक है ना। आप यहाँ पर अगर आप नीचे जाते हो तो इसका साइज 8 से थोड़ा बड़ा जा रहा है। इधर अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 इंचेज, 6.5 इंचेज के लगभग जा रहा है, जो कि A4 साइज पेज है। अगर हम यहाँ पेज लेआउट में जाकर पेज साइज देखते हैं इसका, तो 8.5 इंच और 11 इंच होगा इसका साइज, ठीक है। लेटर है A4 साइज का देखें तो A4 साइज जैसे हमने सेलेक्ट किया 8.27 से 11.69 इंच होगा। ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये 8 इंचेज का होगा। यहाँ से एक काउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर अपन यहाँ तक काउंट कर, एक यहाँ से यहाँ तक होगा, एक यहाँ से और यहाँ तक होगा, तो 2 हो गए। तो 2 और 6 में 2 जोड़े तो कितने हो गए? 7 8 पॉइंट, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन तो 8 पॉइंट कुछ है ये। लेकिन जिस पोर्शन में अपन टाइप करते हैं वो वाला पोर्शन 6.2 इंच के समथिंग का होता है, ठीक है ना। तो हमको ये इतना नहीं जानना है इसके बारे में, बस हमको तो ये देखना है कि यहाँ पर ये स्केल है, और स्केल हम जो है उससे पता लगता है ये कि ये कितना बड़ा पेज है। दूसरा यहीं पर स्केल का जो कमाल होता है वो होता है इंटेंट वाला। यहाँ पर है देखो, ये वाला इंटेंट है, ये वाला। जैसे हम यहाँ पर जाके दबाएंगे इस पर, इसमें लिखा आएगा लेफ्ट इंटेंट, और इधर जाकर देखेंगे तो इस पर लिखा आएगा राइट इंटेंट। आगे राइट इंटेंट इसका इस्तेमाल होता है। इंटेंट ये वाला जो होता है होम टैब में, ये वाला ऑप्शन, ये आपका इंटेंट का ही कार्य करता है। ये डिक्रीज इंटेंट और ये इंक्रीज इंटेंट। डिक्रीज इंटेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और मैंने इंटेंट पे क्लिक किया, ये वाला, इस वाले पर मैंने जैसे ही क्लिक किया इंटेंट यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। फिर मैं अगेन इंटेंट पे क्लिक करूँ, यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। फिर अगेन करेंगे, ये देखो ये इंटेंट उधर की तरफ जाता जा रहा है, देखो। इसके बाद लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट की ओर आता जाएगा, ये देखो। तो ये डिक्रीज इंक्रीज इंटेंट होता है। अब इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग इसका देख लीजिए क्या होता है। एप्लीकेशन लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, टू, उसके बाद हम लिखते हैं टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबाने के बाद लिखते हैं हम द प्रिंसिपल कोमा लगाते हैं। उसके बाद जो भी स्कूल का वो है उस स्कूल का नाम लिखते हैं, जिसमें लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी है आपकी जो स्कूल है, तो वो आप स्कूल का नाम इसमें लिख दीजिएगा। थोड़ा इसमें स्पेस ज़्यादा है, इसके बारे में अपन बात करेंगे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पर लिखते हो सब्जेक्ट, क्यों इस आपको छुट्टी चाहिए या किसी और चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। कोई जरूर नहीं हम प्रिंसिपल के लिए ही एप्लीकेशन लिखे, किसी और काम के लिए एप्लीकेशन अपन लिख रहे होंगे। और जब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। देखिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दिया। आप जो भी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर, ऐसे लिखते हैं ना। उसके बाद टैब बटन अपन प्रेस करते हैं, सॉरी इंटर बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद टैब, और जैसे हम टैब बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर लिखते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली, इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद जो भी जिस रीजन से भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो रीजन आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर रीजन लिख रहा हूँ, तो मुझे किस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन एंटर करना है। ये मैंने पैराग्राफ ले लिया एक, मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट कर देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको अपन चाहें तो जस्टिफाई कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। थोड़ा यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पर बटन दबा के मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, एक पर यहाँ थोड़ा सा गैप आ जाएगा इनमें, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारी बन जाती है एप्लीकेशन। इसमें कोई मिस्टेक है तो मोस्ट रेस्पेक्टफुल, स्पेस ज़्यादा है इसमें, इस वजह से ग्रीन आ रहा है। रेस्पेक्ट की स्पेलिंग सही है क्या? सही है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं,
इसके बाद हम यहाँ पर नीचे यहाँ लिखते हैं yours faithfully। उसके बाद एंटर दबाकर, फेथफुली की स्पेलिंग गलत है क्योंकि आप रेड लाइन आ रही है। जैसे हम फेथफुल लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, नाम, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया राकेश, तो ये हमारी बन गई एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ नहीं होकर यहाँ पर होना चाहिए। अब इसको वहाँ पर ले जाने के लिए हम टैब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस तरीके से टैब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आगे, लेकिन थोड़ा सा सही नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कंट्रोल जेड से अंडू कर रहा हूँ इसको। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इंक्रीज इंटेंट का या डिक्रीज इंटेंट का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटर करता हूँ, ये आपका सेंटर में आ जाता है। उसके बाद आप इसको इंक्रीज करो इंटेंट को, जैसे आप इंक्रीज करोगे ये आपका यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखने के लिए इंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इंटेंट से जो टेक्स्ट होता है उसको दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड की ओर मूव किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने इसको सेंटर किया हुआ है, अगर मैं इसको चाहूँ तो लेफ्ट अलाइनमेंट करूँगा तो इधर से थोड़ा सुंदर नहीं लगेगा ये टेक्स्ट, और अगर सेंटर करता हूँ तो ये थोड़ा सा सुंदर लगेगा आपको। जस्टिफाई करेंगे तो भी सुंदर नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, इधर देखें, और अगर इसको सेंटर कर दो थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। जितना गैप इधर होगा उतना ही गैप आपका इधर होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट का। उसके बाद आपका आता है सॉर्ट आपका जो है वो आपका एक बार और आएगा, तो उस टाइम भी हम बताएंगे। राइट क्लिक करके आप सॉर्ट कर सकते हो। ये वाला आपका होता है सॉर्ट, ये वाला, ये A to Z to A पैराग्राफ को सॉर्टिंग किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल वर्ड में इतना अच्छा खासा नहीं है। इसका इस्तेमाल हम एक्सेल में करेंगे, तो उस टाइम हम सॉर्ट के बारे में आपको बताएंगे। ये ज़्यादातर वर्ड में इसका उपयोग बहुत कम होता है, तो आप इसको सीखना कोई ज़रूरी भी नहीं है। बाकी जब टेबल आप बनाना सीखोगे तो उस टाइम मुझे याद दिलाना कि साहब हमें ये वाला सिखाओ सॉर्ट का, तो हम टेबल में आपको सॉर्ट बता देंगे। इसके अलावा आपका आता है ये वाला मार्क्स, जिसको बोलते हैं शो एंड हाइड। शो एंड हाइड क्या करता है, एक तो आप जब टेब बटन दबा, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, राकेश, मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा और मैंने टेब बटन दिया एक बार और, फिर मैंने अगेन कुछ लिख दिया, जिसमें मैंने लिख दिया कुमार। तो यहाँ पर जो स्पेस है वो किस चीज़ का है, यानी कि स्पेस जो यहाँ पर है ये टैब का है या स्पेस हमने दिया है, उस चीज़ को काउंट करने के लिए, पता लगाने के लिए शो एंड हाइड को पे किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर 2 बार टैब दबा गया है और 3 बार टैब दबाया गया, 1 2 3, यानी कहने का मतलब ये हुआ स्पेस के लिए जो चिन्ह आता है वो इस तरीके से डॉट डॉट होता है। एक डॉट एक स्पेस का काम करता है। टैब के लिए इस तरीके का चिन्ह आता है, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे उसके लिए ये वाला चिन्ह होता है जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, यानी टैब के लिए यही वाला चिन्ह उपयोग में होता है, ये वाला। ठीक है ना, और ये तीर का निशान आपका टैब के लिए इस्तेमाल होता है और डॉट का इस्तेमाल आपका स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। इस चीज़ से ये काउंट किया जाता है कि कहीं पर हमने ज़्यादा स्पेस तो नहीं दिया है या कहाँ पर टैब का इस्तेमाल किया गया है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम हाइड एंड शो का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर कोई उपयोग नहीं है, कोई भी आजकल इसका उपयोग नहीं करता है। तो आप भी, ये ज़्यादा काम का भी नहीं है, तो आप लोग भी इसको उपयोग की ज़रूरत नहीं है। तो बस मुझे थोड़ा सा बताना था, मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा आपका आता है लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब इसके बारे में पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसको तो हटा ही देता हूँ, शो एंड हाइड को। उसके बाद लाइन स्पेस और दूसरा आपका है पेज स्पेस, इसके बारे में पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अगेन वापस से पैराग्राफ लिखता हूँ, RND, मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिए हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच कोई स्पेस नहीं है, दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको जितना स्पेस इन दोनों लाइनों के बीच होगा उतना स्पेस इन दोनों लाइनों के बीच है, उतना स्पेस इन दोनों के लाइनों के बीच है, उतना ही इन दोनों के। तो ये वाला जो है ये एक पैराग्राफ है, ये आपका दूसरा पैराग्राफ है, और ये वाला जो है आपका ये वाला तीसरा पैराग्राफ है। तो इसमें टोटल आपके 3 पैराग्राफ हैं। मैं इनको जस्टिफाई कर दूं तो आप गौर से देखो, ये वाला पहला पैराग्राफ, ये वाला आपका दूसरा पैराग्राफ और ये वाला आपका तीसरा पैराग्राफ। देखिएगा
मैंने इस पैराग्राफ को हाईलाइट किया इस तरीके से, देखो मैंने ये वाला, इसको मैंने, इस पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट किया दूसरे कलर में, इस वाले में कर देते हैं, और इस पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट किया इस वाले से कर देते हैं, ठीक है ना। तो तीनों पैराग्राफों को मैंने अलग अलग हाईलाइट किया है। अगर हम प्रत्येक लाइन के बीच देखें, जो वो है प्रत्येक लाइन के बीच जो गैप है, यहाँ पर प्रत्येक लाइन के बीच जो गैप है यहाँ पर, उतना ही गैप आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस लाइन के बीच उतना ही गैप आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उतना ही गैप आपको पैराग्राफ के बाद दिखाई दे रहा है, यानी सब में जो गैप है वो इक्वल दिखाई दे रहा है। जबकि पैराग्राफ को हम अलग करके देखेंगे तो पैराग्राफ स्पेस देंगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे मैंने क्लिक किया, तो प्रत्येक पैराग्राफ के बीच क्या होगा, स्पेस होगा। देखो यहाँ पर स्पेस आपका ज़्यादा होगा, यहाँ पर यहाँ पर आपका स्पेस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर अभी स्पेस ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये पैराग्राफ स्पेस है, ठीक है ना। और ये हमने कब दिया, बिफोर दिया, बिफोर पैराग्राफ, ठीक है ना। आप चाहो तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, कोई स्पेस नहीं रहेगा, देखो मैंने कंट्रोल जेड किया। आप चाहो तो इसी स्पेस को, पैराग्राफ स्पेस को आफ्टर पैराग्राफ भी दे सकते हो, आफ्टर पैराग्राफ यानी पैराग्राफ की आफ्टर में लगा सकते हो, बिफोर में भी लगा सकते हो, वे आफ्टर में भी लगा सकते हो। देखिएगा जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया तो इस पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस लगाया गया, देखो पैराग्राफ के बाद स्पेस है, यानी इस पैराग्राफ में स्पेस लगा हुआ है, वो भी बाद में, तो ये आफ्टर पैराग्राफ है। और अगर हम बिफोर पैराग्राफ लगाते हैं तो ये स्पेस आपका बिफोर ऊपर की ओर होगा। देखिएगा मैं ऐड बिफोर पैराग्राफ करता हूँ और इसको रिमूव आफ्टर पैराग्राफ करता हूँ, तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है यहाँ ऊपर की ओर पैराग्राफ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला स्पेस है, ये बिफोर पैराग्राफ स्पेस होगा, आफ्टर नहीं है। आफ्टर होता तो ये यहाँ पर दिखाई देता, ये वाले जो कलर आपको दिख रहा है, ये वाला कलर आपको यहाँ पर दिखाई देता। देखो दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो इसको तो मैंने किया रिमूव और दूसरा वाला मैंने इसमें लगा दिया। अब मैं इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, एक पैराग्राफ के को, देखिए ऊपर नहीं आया कलर, ये मतलब डार्क कलर, ये नीचे आया, इसका मतलब ये इस पैराग्राफ के नीचे की और स्पेस दिया गया है। अब किधर भी दे लो, आपको तो स्पेस लगाना है बस, जिससे कि ये पैराग्राफ को सेपरेटली किया जा सके। उसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट, वो है यहाँ पर लाइन स्पेस। लाइन स्पेस होता है प्रत्येक लाइन के बीच जो स्पेस दिया जाता है उसे लाइन स्पेस कहा जाता है। देखिएगा जैसे इस लाइन के बीच स्पेस, इस लाइन के बीच स्पेस, इस लाइन के बीच हमें स्पेस देना है, तो उस स्पेस को बोलते हैं लाइन स्पेस। अभी इनके बीच में जो स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, वो स्पेस है 1.15 ये वाला। आप चाहो तो 1.5 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 2.5 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो। तो यहाँ प्रत्येक लाइन के बीच क्या होगा, एक स्पेस आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर प्रत्येक लाइन के बीच क्या आ रहा है, एक स्पेस आ रहा है, और वो भी कितने का स्पेस है, 3 इंच का, लगभग 3 इंच का स्पेस यहाँ पर दिया गया है। तो ये स्पेस होता है इस लाइन के बीच। अगर आपको स्पेस लगाना है तो आप स्पेस का प्रयोग करके, यानी कि आपको इनका प्रयोग करना है, पैराग्राफ ग्रुप का प्रयोग करना है, और आपको स्पेस पर क्लिक करके आपको जितना स्पेस आपको देना है उतना स्पेस आप इनके बीच लगा सकते हो। इसके बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर इंटेंड एंड स्पेसिंग दिया गया है। यहाँ पर लेफ्ट राइट ये इंटेंड है, जो कि ये वाला आपका लेफ्ट इंटेंड होता है, ये वाला आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका राइट इंटेंड होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर अपन स्पेस की बात करें तो यहाँ लाइन स्पेस दिया गया है, लाइन स्पेस, ठीक है, और ये पैराग्राफ स्पेस होता है। यहाँ पर लाइन स्पेस दिया गया, आप जितना लाइन स्पेस आप यहाँ पर देना चाहो तो आप यहाँ पर लाइन स्पेस लगा सकते हो। एटलीस्ट 1.5 आपको देना है तो आप यहाँ पर ओके करो तो ये 1.5 का स्पेस आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इतना सीखना भी नहीं है, बस आपको तो ये वाला याद रखने हैं, उसके अलावा ये आपको याद रखने हैं और आप स्पेस का उपयोग कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपका ये वाला, ये आपका शेडिंग दिया गया है, ये वाला ये आपका शेडिंग दिया गया है, और इसका आप शेडिंग लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो किसी टेक्स्ट में। जैसे कि देखिएगा अभी तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैं इसको क्लियर फॉर्मेट करके हाईलाइटर को हटा देता हूँ। देखिएगा मैं हाईलाइट नन कर देता हूँ, नन। अब मुझे इसको कलर देना है इस पूरे पैरा, मतलब एक बॉर्डर शेप में, जैसे कि यहाँ से लेकर और मैंने इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और इसको मुझे कलर देना है।
तो उसको बोलते हैं शेडिंग देना। हाईलाइट करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट होता है, ना कि पूरा बॉक्स हाईलाइट होगा, जबकि इसमें शेडिंग में पूरा बॉक्स आपका कलरफुल हो जाता है। जैसे कि मैंने इसको ब्लैक दिया, तो देखिए मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ से शेडिंग करता हूँ तो ब्लैक, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा आपका। देखिए इस तरीके से शेडिंग आप दे सकते हो, अलग अलग कलर में आप शेडिंग लगा सकते हो। तो ये आपका शेडिंग होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है ये वाला बॉर्डर। क्या आता है? बॉर्डर। बॉर्डर जो होता है वो लाइन लगाने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर दबाता हूँ और ऊपर जाके मैं आ लेता हूँ सपना ज्ञान केंद्र, ये आपकी हेडिंग है। मैं इस हेडिंग को सेंटर में कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, साइज इसका बढ़ा देता हूँ। तो ये आपकी हेडिंग टाइप से बन गया। इसके नीचे आपको अगर अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ से अंडरलाइन करोगे, तो अंडरलाइन सिर्फ टेक्स्ट के बीच होगा, टेक्स्ट के बाहर नहीं जा रहा है। यानी ये लाइन इस तरीके से नहीं जाएगी आपकी, इस तरीके से बड़ी लाइन में कन्वर्ट नहीं होगी इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से बड़ी लाइन लगानी है तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको अंडरलाइन को तो हटा देना है और इसको बोलते हैं बॉर्डर। तो यहाँ से आप बॉर्डर लगाओगे, बॉटम बॉर्डर। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर एक बॉर्डर आपको दिखाई देगा। आप इस बॉर्डर को चेंज करना चाहो तो आप दूसरा बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप बॉर्डर एंड शेडर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर स्टाइल दिया गया है। स्टाइल में बहुत सारे बॉर्डर आपको मिल जाएंगे। ये वाला बॉर्डर आपको लगाना है, आप ओके बटन प्रेस करोगे और अगेन यहाँ से आप अगेन बॉर्डर लगाओगे, ये वाला बॉर्डर आपका लग जाएगा। ये थोड़ा आपको सुंदर दिखाई देगा। इस तरीके से आप बॉर्डर का उपयोग कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लीजिए इसको आपको बॉक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप बॉक्स आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करोगे पूरा आउटसाइड बॉर्डर में आपका हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए इसका बॉर्डर जो तरीका है वो चेंज करना है, बॉर्डर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप डॉटेड वाला बॉर्डर लगाना चाहते हो, डॉटेड सेलेक्ट करोगे, फिर डॉटेड बॉर्डर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए इसके लेफ्ट राइट में आपको बॉर्डर लगाना है डॉटेड वाला, तो आप लेफ्ट और इधर से आप करोगे राइट, ये लेफ्ट राइट में लग गया। आप टॉप में भी लगाना चाहते तो टॉप बॉर्डर, और ये बॉटम में भी लगाना चाहते तो बॉटम बॉर्डर, ये चारों तरफ आपका बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये पूरा बॉर्डर में कन्वर्ट हो गया और आप इस तरीके से बॉर्डर का उपयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सीधी रेखा के रूप में बॉर्डर लगाना है, आप यहाँ पर जाओगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओगे, उसके बाद यहाँ से आप बॉर्डर को देखोगे और यहाँ से मैंने वेव वाला बॉर्डर ले लिया और मैंने ओके बटन पे प्रेस करते यहाँ पर वेव वाला बॉर्डर आपका लग जाएगा। तो जिस तरीके का आपको बॉर्डर चाहिए आप उस तरीके का बॉर्डर लगा सकते हो। तो ये था आपका बॉर्डर। इसके अलावा आप पेज बॉर्डर भी लगा सकते हो। पेज बॉर्डर आगे आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो बॉर्डर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको पेज बॉर्डर दिखा दिए, ये वाला पेज बॉर्डर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बहुत सारे पेज बॉर्डर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर का कलर दिया गया है, यहाँ पर बॉर्डर का साइज दिया गया है और यहाँ पर आर्ट दिया गया है। आप चाहे तो इनमें से किसी बॉर्डर को लगा लो, चाहे यहाँ से लगा लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर कुछ स्टाइलिश बॉर्डर दिए गए, जैसे ये वाला ट्री का बॉर्डर। मैंने ट्री के बॉर्डर पे क्लिक किया, ओके बटन पे प्रेस किया तो ये पेज बॉर्डर आपका लग जाएगा। दूसरा, अगर आप जो टेक्स्ट के चारों तरफ जो बॉर्डर लगाए गए उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर जाओ, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाओ, यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ से आप बॉर्डर के कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, आप रेड कर दो तो ये वाला रेड हो जाएगा। ठीक है ना। और ये आपका कौन सा बॉर्डर है? ये वाला आपका पेज बॉर्डर। तो पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हो। तो ये आपका था बॉर्डर सेक्शन। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है वो आता है स्टाइल। क्या था? स्टाइल। ये कुछ नहीं है, ये पहले से बने बनाए कुछ स्टाइल है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। कोई सा भी स्टाइल इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे बोलते हैं पहले से कुछ बने बनाए कंटेंट हैं, आप बस उसमें से स्टाइल देख लो और आप उसको अप्लाई कर दो। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, समझने योग्य भी नहीं है। आपको तो सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। जिस टेक्स्ट को आप स्टाइलिश करना चाहते हो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप इनमें से जो सा स्टाइल आप लेना चाहो वो स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये पहले से बने बनाए स्टाइलिश हैं आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ये कुछ स्टाइल दिए गए हैं, जिस स्टाइल पर आप क्लिक करोगे ये उसी तरीके से टेक्स्ट आपको हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल लिया तो ये इस तरीके से आपका बनकर तैयार हो गया। तो ये पहले से बने बनाए स्टाइल है, जो सा स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहो वो स्टाइल आप यहाँ से लगा सकते हो। पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा,
उसके बाद स्टाइल में से देख लीजिए कौन सा स्टाइल आपको चाहिए। तो मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, इस पर क्लिक करो तो वाला स्टाइल का हो जाएगा। यानी कि ये पहले से ही एक स्टाइलों का ग्रुप है जो कि पहले से बनाया गया ग्रुप है, बस आपको तो उसमें से सेलेक्ट करना है और स्टाइल को अप्लाई कर देना है। बाकी आप नॉर्मली मैनुअली आप स्टाइल बना सकते हो, कितना मैंने आपको सिखा दिया भी है। इसके बाद चेंज स्टाइल यहाँ पर दिया गया है स्टाइल, ये बहुत सारे स्टाइलिश है, ये इन्हीं के लिए है, अप्लाई करोगे आप, ठीक है। जैसे कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद चेंज स्टाइल, स्टाइल सेट, ये कुछ सेट है जो पहले से डिफाइन है, बनाए स्टाइल है। जैसे जैसे आप इनको सेलेक्ट करोगे ये अलग अलग स्टाइल में आपके आता जाएगा। जो सा स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आप अपने उस पर इफेक्ट पर अप्लाई कर सकते। ये स्टाइल का कलर है, तो जिस तरीके का आपको यहाँ से कलर लेना है वो कलर ले लो। ये आपका फॉन्ट है, इस स्टाइल के लिए किस तरीके का आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हो। और अगर आप कोई न्यू स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर सेव सेक्शन न्यू स्टाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आपने मान लीजिए ये वाला क्लिक किया, इसको मैं एक बार अगेन इसको पूरे को बंद करता हूँ, देखिएगा अगेन शुरू से बताता हूँ हम लोगों को। विंडो प्लस आर विन वर्ड मैंने क्लिक किया, इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, एक पैराग्राफ लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब मैं इसको स्टाइलिश करता हूँ, तो मैंने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना, इसको इटैलिक कर दिया। कलर इसका मैंने ये वाला कर दिया, ब्लू करते हैं ये वाला, ठीक है। उसके अलावा ये वाला स्टाइल इटैलिक अपन ने कर दिया, अंडरलाइन नहीं लगाते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट मैंने ले लिया, बोल्ड को हटा देते हैं। इस तरीके की स्टाइल हमने बना लिया। अब इस स्टाइल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सेव सिलेक्शन एज ए न्यू स्टाइल पे क्लिक करना है। स्टाइल का नाम देना है स्टाइल 1, आप जो नाम देना चाहो वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, और ओके बटन पे प्रेस करोगे। जैसे आपने ओके बटन पे प्रेस किया, ये स्टाइल यहाँ पर आ गई स्टाइल 1 के नाम से। आप चाहते तो इसको अलग स्टाइल के नाम से भी कर सकते हो। जैसे मैं मॉडिफाई पे क्लिक रीनेम क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं स्टाइल का नाम देता हूँ सपना ID GK। तो ओके मैंने प्रेस किया, ये सपना ID GK स्टाइल हो गया। अब मैं यहाँ पर नीचे आकर, है ना, यहाँ पर और मैं यहाँ लिखता हूँ RND बराबर RND ब्रैकेट 1 एंटर प्रेस करेंगे, तो ये वाला स्टाइल हो गया। सुनील कहाँ गया इसका नाम? हाँ, उसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस स्टाइल में जाना है, जो से आपने स्टाइल बना रखी है, ये बनाई थी, इसको सेलेक्ट करना है, तो वो आपको ये दिखाई देगा जैसा ये है, बस आपने स्टाइल अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो मेन पार्ट आपका है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वो है आपका एडिटिंग ग्रुप। क्या है? एडिटिंग ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के बारे में अपन देखें तो जिसमें सबसे पहला आपका आता है फाइंड, उसके बाद आपका आता है रिप्लेस, उसके बाद आपका आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए जैसे सेलेक्ट ऑल किया तो ये सारा सेलेक्ट हो गया, इसको हम माउस की सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे उससे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर पहले एक पैराग्राफ लिखता हूँ RND ब्रैकेट और यहाँ पर मैं 50 पैराग्राफ ले लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 50 पैराग्राफ ले लिए हैं, तो अपने 50 पैराग्राफ आ गए हैं। और टोटल अगर अपन पेज की बात करें तो यहाँ पर 6 पेज दिए गए हैं, 1 2 6, कितने हैं 6। तो सबसे पहला मान लीजिए हमें इसमें कोई टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने बीच में मैं चला गया किसी भी पेज पर और जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया माई नेम इज राकेश, ठीक है। और लिखने के बाद मैंने मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और सिर्फ राकेश को लिखता हूँ। इसको कट किया मैंने और इसको यहाँ पर बीच में पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब मैं इस फर्स्ट पेज पर चला जाता हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट पेज आ गया, यानी कि 6 पेज है इसमें टोटल। यहाँ पर अपन देखें तो इसमें टोटल 6 पेजेज हैं। कितने पेजेज हैं? ये देखो 6 पेजेज हैं।
और हम पहले पेज पर आए। अब मुझे जाना है जहाँ मैंने राकेश लिखा था उस पेज पर, मुझे राकेश को ढूंढना है कि मैंने राकेश कहाँ पर लिखा है, वो चीज़ हमें देखना है। तो उसके लिए हम फाइंड शब्द का उपयोग करते हैं, फाइंड। जैसे हम फाइंड पर क्लिक करेंगे, फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है राकेश। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे राकेश, तो ये राकेश को ढूंढ देगा। ये देखो राकेश यहाँ पर आ गया। तो ये फाइंड कर, किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की जो होती है फाइंड, Ctrl+F होती है। जैसे हम Ctrl+F दबाएंगे, फाइंड नेविगेशन आपका ओपन हो जाएगा। मुझे होम को ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है, होम। ये देखिए मैं यहाँ पर होम टाइप करूँगा, HOM होम। तो यहाँ पर कितने इसमें होम है वो आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर ये होम है और होम क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। तो इस तरीके से हम इसमें किसी चीज टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक तीर का निशान दिया गया, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडवांस फाइंड आता है। जैसे हम एडवांस फाइंड पे क्लिक करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये आपका एडवांस फाइंड आपका ओपन हो जाता है। ये फाइंड एंड रिप्लेस है, ठीक है। यहाँ पर फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड में हमें ढूंढना क्या है, तो हमें मान लीजिए इंसर्ट शब्द को ढूंढना है, इंसर्ट, ठीक है। तो मैं इंसर्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद रीडिंग हाईलाइट ऑल पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर जितने भी इंसर्ट होंगे वो आपको हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे, देखिएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई शब्द है जो ढूंढना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर CHN चैन ढूंढना है, तो मैं यहाँ पर सॉरी चेंज नहीं, मुझे यहाँ पर 2 ढूंढना है, 2 कितने 2 हैं, तो मैं 2 पर क्लिक करूँगा, हाईलाइट करूँगा ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी 2 होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2 जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो यहाँ इंसर्ट भी हाईलाइट है, तो मैं एक बार क्लोज करता हूँ इसको, है ना। अगेन दोबारा से ओपन करते हैं, कुछ इसमें अभी गड़बड़ हुआ है। ये देखिए अगेन मैं 6 पेज लेता हूँ बराबर, और मैंने 50 लेने थे, 50 पैराग्राफ मैंने ले लिए। अब मैं Ctrl+F दबाता हूँ और एडवांस पे जाता हूँ। तो एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे मान लीजिए 2 को फाइंड करना है। 2 जैसे फाइंड हाईलाइट ऑल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई देगी। देखिए ये आपका 2, ये रहा 2, जितने भी 2 इसमें होंगे वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे आपके हाईलाइट हो चुके हैं। अब अगर अपन यहाँ देखें तो ये आपका 2 है, ये भी आपका 2 है। आगे अपन चले तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये क्या है, ये रीस्टोर है। रीस्टोर के बीच में 2 आता है कहीं, उसको इसने फाइंड किया है। तो इस चीज़ को फाइंड नहीं करना था, उसके लिए यहाँ पर मोर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। मैच कैश, मैच प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स मैच होता है उसे तो उसको ढूंढेगा। मैच सरफिक्स, अगर सरफिक्स मैच होता है तो उसको ये ढूंढेगा। तो यहाँ पर या फाइंड होल वर्ड, अगर मैं होल वर्ड पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं हाईलाइट रूल पे क्लिक करता हूँ, तो ये सिर्फ उन्हीं को फाइंड करेगा जो कि 2 होंगे खाली। रीस्टोर को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि रीस्टोर में भी 2 आ रहा है, ठीक है। सॉरी, तो ये 2 को ही फाइंड करेगा। इसके लिए फाइंड होल वर्ड ओनली किया था। अगर फाइंड होल वर्ड ओनली नहीं करते हैं और इसको हम क्लियर करके वापस से हाईलाइट करते हैं, तो ये रीस्टोर को भी काउंट करेगा। देखिएगा ये रीस्टोर में 2 जो आ रहा है यहाँ पर, उसको भी ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। ये देखो यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अगेन इसको फाइंड करता हूँ, फाइंड होल वर्ड, यानी कि उसी वर्ड को देखेंगे जिसमें सिर्फ 2 होगा, बाकी को नहीं देखेगा, तो ये फाइंड उसको नहीं करेगा, बाकी जो 2 होगा उसको कर देगा। इसके अलावा मान लीजिए हमें प्रीफिक्स और सरफिक्स जाना है। प्रीफिक्स यानी प्री जो टेक्स्ट के पहले लगता है, और सरफिक्स यानी टेक्स्ट के बाद लगता है। उस चीज़ का पता लगाने के लिए प्रीफिक्स और सरफिक्स का उपयोग किया जाता है। देखिएगा जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे शब्दों को यहाँ पर ढूंढना है जिनके आगे री लगा हो, क्या लगा हो, री, RE। तो री अगर मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ तो री जहाँ पर भी होंगे, जैसे कि डायरेक्टली यहाँ पर री आ रहा है, करंट, क्रिएट, यहाँ पर भी RE आ रहा है, तो उनको ये फाइंड कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा फाइंड नहीं करना, मुझे तो वो टेक्स्ट फाइंड करना है जिसके पहले RE हो। यहाँ C पहले है, RE नहीं है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो रीसेट, पहले सेट के पहले RE लगा हुआ है। इस तरीके के टेक्स्ट को हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स करेंगे, मैच प्रीफिक्स और हाईलाइट ऑल करेंगे। तो उन्हीं टेक्स्ट को काउंट करेगा जिसके आगे RE होगा, जैसे कि रीसेट, रीस्टोर,
रीशेट रीस्टोर, रीशेट रीस्टोर, इस तरीके। अगर सरफिक्स काउंट करना है, जैसे कि हमें ईडी है, ईडी किस किस टैक्स उसके टेक्स्ट के पीछे लगा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पर क्लियर करके इसको हाईलाइट करेंगे। ये देखो, तो जितने में भी ईडी लग रहा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो किसी में भी ईडी नहीं लगा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका ये काम था फाइंड का। उसके बाद आपका आता है रिप्लेस। उसके बाद जो है वो आता है रिप्लेस। क्या आता है आपका? रिप्लेस। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F होती है। रिप्लेस की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+H होती है। जैसे हम Ctrl+H प्रेस करेंगे, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ये तो वो तो दबा देगा H, देखिए रिप्लेस। इसको मैं लेस कर देता हूँ। रिप्लेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चेंज दिया गया है, तो मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ चेंजेज इसमें कितने हैं। देखो चेंज, और मैंने किया हाईलाइट चेंज को। यहाँ पर अगर अपन देखें चेंज हाईलाइट, तो ये चेंज जितने भी हैं इसमें ये हाईलाइट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे चेंजेस दिए गए। ये मान लीजिए मुझे इसको चेंज करना है, जैसे 3 इडियट मूवी में वो चेंज करता है वर्ड को, इस तरीके से मुझे चेंज को चेंज करना है, रिप्लेस करना है किसी दूसरे शब्द से। तो मैं चेंज को लिख रहा हूँ नो चेंज, नो चेंज, और मैं रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करूँगा तो चेंज की जगह नो चेंज हो जाएगा। हर चेंज की जगह रिप्लेस किया, ओके किया और क्लोज किया, तो यहाँ पर जितने भी चेंज हैं उसके आगे क्या हो गया होगा? नो चेंज हो आ गया होगा। देखो नो चेंज, ठीक है। आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। Ctrl+F एडवांस फाइंड, ये देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नो चेंज NO, देखो सब के आगे नो लगेगा। आप चेंज जितने भी थे उनके आगे क्या लग रहा होगा? नो लग रहा होगा। मुझे नो चेंज को भी रिप्लेस करना है, रिप्लेस, और इसको रिप्लेस करके मुझे लिखना है मान लीजिए कंप्यूटर, और मैं रिप्लेस ऑल कर दूँगा। तो ये नो चेंज जितने भी हैं अब आपके ये कंप्यूटर बन जाएंगे। इसमें नो चेंज एक भी नहीं होगा। अगर आप नो चेंज से रिप्लेस फाइंड करके देखते हो तो आपको नो चेंज एक भी नहीं दिखाई देगा। और अगर आप कंप्यूटर में फाइंड करते हो कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर देख सकते हो, इसमें बहुत सारे मिलेंगे। यानी कि ये चेंज है जो कि किस में परिवर्तित हो गए? कंप्यूटर में, जो उसको बोलते हैं रिप्लेस। और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की वो है Ctrl+H। इसके बाद आता है गो टू, यानी Ctrl+G। गो टू की जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+G। जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करेंगे आपका गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, देखिएगा। और गो टू में आपको जहाँ पर भी जाना है, मान लीजिए आपको अभी इसमें 6 पेज है, मुझे तीसरे पेज पर आपको जाना है, आप 3 दबाओ, एंटर प्रेस करो, यानी कि गो टू पर दबा दो, अब आप तीसरे पेज पर आ गए। मुझे छठे पेज पर जाना, 6 दबाओ, गो टू पे क्लिक करो, अब आप छठे पेज पर हो, यहाँ पर देख सकते हो 6 छठा पेज आ रहा है। इसके बाद आपको मान लीजिए पहले पेज पर जाना है, गो टू क्लिक करो, अब आप पहले पेज पर आ चुके हैं। सेक्शन लाइन, मान लीजिए आपको छठी सातवीं बाद 10वीं लाइन पर जाना है, 10 प्रेस करो, या मैंने लाइन सेलेक्ट किया, गो टू पे क्लिक किया, अब आप 10वीं लाइन पर हो। देखो आपका कर्सर 10वीं लाइन पर है, ये देखो यहाँ पर। आप अगर ऊपर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10वीं लाइन आपकी यहाँ पर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखिएगा ये लो, ये मैंने किया हाईलाइट, 10वीं लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये मैंने 10वीं लाइन को क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए, अब मुझे मान लीजिए 10वीं लाइन पर जाना है, तो कर्सर आपका 10वीं लाइन पर पहुंच जाएगी। देखो हाईलाइट वाली चलिए, मान लीजिए अभी आपका कर्सर जो है वो यहाँ पर है, अभी कर्सर आपका यहाँ पर है, आपको 10वीं लाइन पे जाना, लाइन सेलेक्ट करें, गो टू करेंगे, ये देखो 10वीं लाइन चल जाएगा। उसके बाद आपका वो बुक मार्क है, आपको किस आपने कोई बुक मार्क सेट किया हुआ है, या आपने कमेंट किया हुआ है कुछ पर, या आपने फुट नोट एंड नोट लगाया हुआ है, या आपने टेबल बनाई है, किसी टेबल पर आपको जाना है, या कोई इक्वेशन आपने लिख रखा है, इक्वेशन पर आपको जाना है, या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई हेडिंग है उस पर आपको जाना है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होता है। बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, एंड नोट, ये भी आगे आएगा, तो उस टाइम हम आपको फुट नोट एंड नोट बताएंगे। उसी टाइम हम आपको दोबारा से गो टू के बारे में बताएंगे कि आपको यदि बुक मार्क से सीधा जाना है तो आप किस तरीके से जाओगे। आज अभी से पेज
और लाइन आपके लिए काम का है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका था रिप्लेस, जिसमें मैंने आपको रिप्लेस आपको मैंने फाइंड करा दिया, रिप्लेस मैंने आपको करा दिया, पुट मैंने आपको करा दिया। फाइंड की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+F होती है, रिप्लेस की जो शॉर्टकट की है Ctrl+H होती है। रिप्लेस की शॉर्टकट की एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। गो टू की शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+G है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आपका आता है वो आता है सेलेक्ट का। यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में सेलेक्ट दिया गया, सेलेक्ट ऑल, यानी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+A होती है। जैसे मैं Ctrl+A प्रेस करूंगा ऑल टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि हमको टेक्स्ट कम सेलेक्ट करना तो आप कम टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बाकी ये कोई काम के नहीं है, बस हमको तो सेलेक्ट ऑल का उपयोग करना होता है। तो सेलेक्ट ऑल अगर हमको टेक्स्ट करना है तो हम Ctrl+A की सहायता से भी कर सकते हैं, और एडिटिंग ग्रुप के सेलेक्ट सेक्शन से भी हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और